सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो बीते 14 बरस, आंखें गई थी तरस, बस राह तेरी तकते रहते, भेंट करेगा चढ़ा के सोना तू रुद्राक्ष की माला, दान कर चुका है सोने की लंका डमरू वाला। इस समय पूरा देश जहां राममय हुआ है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है और जहां हम देख पा रहे हैं अलग अलग अंदाज में लोग राम भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय अयोध्या नगरी ही नहीं पूरा देश भगवामय हो गया है, राममय हो गया है और वहीं सभी लोग अलग अलग अंदाज में जहां राम भक्ति कर रहे हैं, वहीं हमारे साथ हर हर शंभू फेम सिंगर अभिलिप्सा पांडा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो भी किस तरह से राम भक्ति कर रही हैं उनसे समझना चाहेंगे। अभिलिप्सा, बहुत स्वागत है BSTV में। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। अभिलिप्सा, सबसे पहले तो शुरू यही कर लेते हैं कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो एक अलख जगाने के लिए एक जोशीला भजन और एक वार्म वेलकम हमारे दर्शकों का। जी, जैसे कि हाल ही में मेरा एक भजन रिलीज हुआ है, आओ अवध बिहारी करके। बिल्कुल। तो उसके 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी। वो बीते 14 बरस, आंखें गई थी तरस, बस राह तेरी तकते रहते, हर क्षण हर पल तेरी छवि ये नवल, हम ध्यान तेरा धरते रहते, है तेरी सब माया तू ही मुझ में समाया, हर रोम में मेरे है भगवान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बहुत ही सुंदर अभिलिप्सा, और वाकई इस समय जो माहौल बना हुआ है देश भर में उस लिहाज से ये गाना बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह से लेकिन हम देख रहे हैं कल वो दिन होगा जो ऐतिहासिक होगा और स्वर्णिम अक्षरों में वो तारीख लिखी जाएगी 22 जनवरी की। कल एक भव्य आयोजन है जिसे दीपावली के तर्ज पर ही मनाया जाएगा, दीपोत्सव कल होगा। तो उस लिहाज से यदि मैं अभिलिप्सा से कहूँ उस पूरे क्षण को किस गाने में वो कैद करेंगे? गाने में अगर कैद करने की बात हो तो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है। मेरे को लगता है कि वो पूरा सिचुएशन, पूरा जो समा है कल का, उसमें समा जाएगा उस उन गानों के 2 लाइन्स में। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, कैसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। तो कल का जो मंजर है या जो होने वाला है, जैसे श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए होंगे तो लोगों को जैसा लगा होगा, उन्होंने रास्ते जगमगा दिए थे, उनके सभी के मन उल्लसित थे, कुछ वैसा ही मंजर हमें 500 साल बाद देखने को मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जनरेशन काफी सौभाग्यशाली है कि इतने भव्य और इतने ग्रैंड इवेंट को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम उसके लाइव उसके हम प्रमाण रहेंगे, हमारी बिल्कुल। फ्यूचर जनरेशन के सामने ब्रैग कर पाएंगे हम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 140 करोड़ भारतवासी इस स्वर्णिम जो क्षण होंगे उसके साक्षी बनेंगे अभिलिप्सा। लेकिन जिस तरह से आपने चूंकि जनरेशन की बात की है तो मैं कहूंगी कि मौजूदा परिवेश में हम देखते हैं, हालांकि आजकल का युवा वर्ग बहुत ही सजग है और भक्तिमय भी हो रहा है, हिंदुत्व की परिभाषा को समझने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ वर्ग वो भी है जहां युवा पीढ़ी थोड़ी भटकी हुई भी नजर आती है। यदि मैं अभिलिप्सा से कहूं कि हमारी युवा पीढ़ी में वो अलग जगाने के लिए कोई ऐसा भजन आपके जहन में इस समय आ रहा हो कि हमारी युवा पीढ़ी जो भटकी हुई है वो सदमार्ग पर चलने का भी प्रयास करे, और आगामी समय में यदि वो आपका भजन भी सुन रहे होंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो प्रेरणा जागेगी? जी, मेरा एक भजन रिलीज हुआ था, बट जो पार्ट मैं अभी गाऊंगी वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो आपके माध्यम से वो जरूर गाना चाहूंगी। और वो काफी रिलेटेबल है, जो हमारी जनरेशन में बताना चाहूंगी कि धीरे धीरे उनका रुझान
हमारे कल्चर की तरफ हो रहा है। बट ऐसे भी है कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे तो शो करते हैं कि उन्हें काफी ज्ञान है, पर हाँ, जब आप उनसे चीजें पूछ ले तो थोड़े डगमगा जाते हैं। बिल्कुल। अच्छी बात है कि धीरे धीरे इस तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें ज्ञान मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लाइन सुनाना चाहूंगी जो काफी रिलेटेबल है। भेंट करेगा चढ़ा के सोना तू रुद्राक्ष की माला, दान कर चुका है सोने की लंका डमरू वाला, दे दे तू प्रेम का प्याला, फेरे जामन की माला, शिव तो इतना ही चाहे रे, फिर तू भी यही गाएगा, भोला सबको देता है, फिर तुझे समझिए आएगा, भोला सबको देता है। बिल्कुल वाकई ये मौजूदा परिवेश पर कहीं ना कहीं सूट भी होता है ये गाना, और यदि लोग सुन रहे होंगे इसको तो बेहद ही उसके दिल में वो प्रेरणा भी कहीं ना कहीं जागृत होगी, वो अलख जगेगी। लेकिन जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं अभिलिप्सा की, चूंकि कल एक बड़ा भव्य आयोजन है और दीपावली की तरह इस आयोजन को हम देख पा रहे हैं, और एक भजन आपने इस समय सुना होगा जो बेहद ही ट्रेंडिंग है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, कहीं ना कहीं वो इस तस्वीर को पूरा परिभाषित करते हैं। लेकिन यदि मैं अभिलिप्सा से उसके अंदाज में गाने की फरमाइश करूं तो क्या वो गीत होगा? जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सभी दर्शनाभिलाषी हैं, सभी के मन में वो है कि जब कल श्री राम के पहले दर्शन हुए सभी को, और तस्वीरें ये भी आई थी कि उन्हें अलंकार सहित दिखाया गया है, और बस नेत्रदान नहीं हुए थे, तो आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी उनकी। हम्म। तो जब कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब नेत्रदान किया जाएगा, जब जीवन दान जो हम कहते हैं, प्रतिमूर्ति को जीवन दान मिलती है, शायद उसके बाद जो हम अपने आंसुओं को रोक कर रखे हुए थे अभी तक, वो शायद कल अपने जगह पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये हम अगर कहें कि हमारा इंतजार तो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। इसके लिए लोगों ने बलिदान दे दिए, जैसे कोठारी बंधु हो या 37 और लोग जो वहां पे शहीद हुए कार सेवा में। तो ये शायद उनके बलिदान का फल है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बलिदान दिए हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, पर हमें पता नहीं चल पाया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अमर रुधिर है, उन्हें कहीं ना कहीं अब तृप्ति मिलेगी, अब उन्हें शांति मिलेगी कि अब उनके रामलला उनके सही स्थान पे वापस आ रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा 500 साल का ये संघर्ष है और 500 साल का भारतवासियों का एक इंतजार, जो आखिरकार वो घड़ी कल आएगी और जो स्वर्णिम अक्षरों में तारीख लिखी जाएगी। बेहद ही खूबसूरत वो दिन होगा, और दीपोत्सव के साथ जब वो झिलमिलाती हुई तस्वीरें इस समय, क्योंकि अयोध्या नगरी पूरी फूलों से सज चुकी है और देश जब भगवामयी हुआ है। लेकिन मैं अभिलिप्सा से जब पूछूं कि कल के दिन के लिए क्या कुछ तैयारियां अभिलिप्सा ने कर रखी है, क्या कुछ ऐसे भजन तैयार कर रखे हैं, क्या कुछ कल के आयोजन में अपना योगदान? तैयारियां तो देखिए सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारतवासियों, अगर मैं कहूँ तो हर सनातनी की तैयारी बिल्कुल। है कल की। सब अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं प्रॉपरली नोट करूं तो मॉरिशस जैसी कंट्री ने कल एक दिन जो प्रैक्टिसिंग हिंदूज हैं हम्म। उन्हें हॉलिडे दे रखा है कि वो ऑब्जर्व कर पाए कल का दिन। और अगर मेरे बारे में पूछो तो मैं प्रॉपरली बताना चाहूंगी कल मेरा शो है। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं अपने तरीके से प्रभु श्री राम को अपना अर्पण देना चाहूंगी। बिल्कुल, तो वो क्या कुछ प्रस्तुति होगी, हम चाहेंगे कि हमारी दर्शकों को भी अभिलिप्सा बताए कि क्या कुछ तैयार करके रखा है कल के लिए। जी, सारे के सारे राम भजन ही होंगे, और क्योंकि आप सभी ने सुना है कि मेरे मैक्सिमम महादेव जी के भजन हैं, हाँ। तो महादेव के भजन भी होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं शिव जिसे ध्याते हैं वो श्री राम है, और श्री राम के आराध्य महादेव हैं।
तो दोनों एक दूसरे को ध्याते हैं, तो कहीं ना कहीं महादेव को भी हम पीछे नहीं छोड़ बिल्कुल सकते। बिल्कुल। तो तो बस उसी हिसाब से, और चाहूंगी कि जो भी हैं, कल रायपुर में शो है, तो जो भी हैं, अगर करीब करीब कोई भी हैं तो बिल्कुल आए, काफी खुशी होगी उनसे मिलके, और आशा है कि वो भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल अभिलिप्सा, तो शुरुआत फिर एक अच्छे से भजन के साथ ही हो जाए कि वो क्या कुल कल की जो तैयारी है उसको लेकर। जी, अभी कुछ ही समय पहले मेरा एक और भजन था, केसरिया रंग करके, तो उसकी कुछ लाइनें मुझे बड़े पसंद है। गीता से यही ज्ञान मिला है, भारत हमारी शान है, काशी मथुरा सरयू नगरी, कण कण में भगवान है, राम हमारे हम रघुवर के भक्त बड़े मत वाले हैं, राम से जीने वाले हैं और राम पे मिटने वाले हैं, केसरिया रंग सजा देंगे सारे हिंदुस्तान में, राम का नारा लगा देंगे सारे ही जहान में। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुति है। अभिलिप्सा, चूंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि आपको कई सारी भाषाओं में गीत आते हैं और कई सारी भाषाएं एक्चुअली आपको आती है, तो कोई ऐसी अलग सी भाषा में कुछ आपको ऐसा भजन आपने तैयार किया है या राम भक्ति से जुड़ा हुआ कोई संबंधित भजन हो तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शकों को सुनाएं। राम भक्ति के ऊपर जो गाने हैं वो, मतलब अगर अभी मैं गाऊं दूसरे लैंग्वेज में तो भूल चूक होगी और लोग उमड़ पड़ेंगे। तो वो दृष्टता मैं अभी नहीं करना चाहूंगी। जी, जैसे कि आपने सुना है, मैं मोर देन 8 लैंग्वेजेस अच्छे से समझ सकती हूँ और 8 भाषाओं में गाना गाती हूँ। तो जैसे एक काफी मशहूर गाना है, अहोमिया गाना है वो मतलब एक झूमर टाइप का गाना है, उसमें एक स्त्री को इंडिकेट किया गया है और उसकी सुंदरता को बखाना गया है, तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी मैं। बिल्कुल। के तो के बांध दे लोई हिलो कीड़े लोके खुपा हाय रे, के तो के बांध दे लोई हिलो कीड़े लोके खुपा हाय रे, के तो के नजरे लगाए, के तो के नजरे लगाए बृंदावन हो, हरे गो सखी के तो के नजरे लगाए वृंदावन रस लगाए। बहुत ही सुंदर ये गीत है, हालांकि अलग भाषा में ये गीत है तो हर किसी को समझ आना मुश्किल है, लेकिन अभिलिप्सा, जिस तरह से मैंने 2-3 बार आपके मुंह से भी सुना सनातन को लेकर, जहां हम देखते हैं कि कई लोग इसको लेकर सियासत भी करते हैं, या सनातन को लेकर मैं पूछूं कि अभिलिप्सा क्या कुछ ऐसे विचार रखती हैं, और सनातनियों के लिए यदि मैं कोई संदेश के लिहाज से कोई गीत प्रस्तुत करवाना चाहूँ तो वो क्या हो सकता है कि सनातनियों के मन में हिंदुत्व को लेकर एक अलख जगाना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, सनातन को हम अगर धर्म इंडिकेट करें, हाँ। तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि सनातन तब से है जब से इस सृष्टि का आरंभ है, तो सनातन एक धर्म से ज्यादा एक कल्चर है, और सनातन हम हर एक व्यक्ति विशेष में है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़ा हो। सनातन बेसिकली सिखाता है कि नेचर की पूजा करना। हम जैसे इंद्रदेव हो या अग्निदेव हो, हम हर एक एलिमेंट को, जो पंच तत्व हैं हमारे, हमने उन्हें देवी देवताओं का स्थान दिया है। चाहे वो पृथ्वी हो, पृथ्वी को हम माँ कह के पुकारते हैं, वायु हो, अग्नि हो, सभी को हम देव कहते हैं। तो पंच तत्वों को हमने देवों का औधा दिया है, नेचर के हर एक एलिमेंट को हमने देवता का औधा दिया है। तो सनातन सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, बिल्कुल। सनातन एक सत्य है जो कहीं ना कहीं सब में बसता है, सभी ने उसको एक्सेप्ट किया है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक्सेप्ट करते हुए भी उसे शो नहीं करना चाहते। तो सिर्फ हम अगर कहें कि धर्म है सनातन, तो ये थोड़ा सा
गलत हो जाएगा, क्योंकि सनातन हम सब में है। सनातन बिल्कुल। एक कल्चर है, सनातन संस्कार है, संस्कृति है हमारी। बिल्कुल, तो सनातनियों के लिए कुछ हो जाए। जी, सनातनियों के लिए अगर ऐसा है तो भोलेनाथ जी मेरा गाना है, बिल्कुल। काफी पसंद है मुझे। उसमें एक लाइन है, तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू ही सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समान मेरे भोलेनाथ जी। मोह माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहां मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ये गीत है और बहुत प्रचलित भी ये गीत है। अभिलिप्सा, मैं जानना चाहूंगी कि यदि आपकी जानकारी में हो चुके अयोध्या नगरी को तो पूरा सजाया ही गया है, लेकिन स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर वहां एक वीणा बनाया गया है जो सभी सिंगर्स को समर्पित किया गया है। अभिलिप्सा उसे किस तरह से देखती हैं और कितनी खुशी उसे लेकर हो रही है? नॉर्मल सी बात है, जब हमारा मतलब अगर कहा जाए कि सरस्वती का स्वरूप हम्म। तो कम नहीं होगा। लता दीदी सरस्वती जी की स्वरूप हुई, बिल्कुल। और उन्होंने कम से कम 7 से 7.5 दशक उन्होंने भारत को सबसे प्यारे प्यारे गाने दिए, और उनके काम के चलते सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में उनकी प्रसिद्धि है। हमारी भारत रत्न रह चुकी हैं वो। तो उनके लिए जो वीणा समर्पित की गई है वो काफी बड़ी बात है। हम अगर मैं स्पेशली सिंगर्स को इंडिकेट करूं, सिर्फ सिंगर्स नहीं, हर आर्टिस्ट, चाहे बिल्कुल। वो किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांस हो, किसी भी चीज में हो, तो वो एक प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए, कि अगर वो भी उनकी तरह मेहनत करें तो हम्म। कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अभिलिप्सा, लेकिन यदि इस पूरे वाक्य को लेकर ही हम देखें तो लता जी का आपको कोई ऐसा गीत जहन में हो चुके? लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर के गीत तो हर किसी के जहन में रचे बसे हुए हैं जो कभी किसी के दिल और दिमाग से निकल ही नहीं सकते और हम हमेशा उन्हें सुनते हैं। तो लता जी का कोई गीत ऐसा जहन में हो, खासतौर पर भजन कोई जहन में हो? जी, लता जी का एक मीरा भजन है, मुझे हम्म। काफी पसंद है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी। मारा रे गिरधर गोपाल, मारा रे गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया, दूसरा न कोया, दूसरा न कोया, सदा सकल लोक जोया, दूसरा न कोया, मारा रे गिरधर गोपाल। बहुत ही सुंदर ये गीत भी है और आपकी आवाज तो खैर बहुत सुंदर है ही, और ईश्वर करे आपकी आवाज में यूं ही सरस्वती हमेशा विराजमान रहे। अभिलिप्सा, जिस तरह से चूंकि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि कल एक बड़ा आयोजन है और हम उसे दीपावली के तौर पर मनाने भी जा रहे हैं, लेकिन राम के चरित्र चित्रण को लेकर यदि हम बात करें, एक वृहद व्यक्तित्व जिसके बारे में हम कुछ बात करें वो कहना कुछ कठिन होगा और उसे अपने सीमित शब्दों में समाना भी बहुत कठिन होगा। लेकिन यदि मैं पूरी रामायण के बारे में बात करूं, क्या कुछ वो चरित्र चित्रण जो आपके जहन में है, या सीता मैया जो खास भूमिका में है इस समय, और इस समय सब रामलला को जब याद कर रहे हैं तो सीता जी का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सीता जी को लेकर कोई भजन आपके जहन में है, या पूरे चरित्र चित्रण को लेकर, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को लेकर कोई वाकया ऐसा जहन में हो? जी, श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा था कि हम अगर चाहें कि कुछ शब्दों में उसको
समेट कर रखे तो वो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा रामचरितमानस लिखा है, जिसमें श्री राम का चरित्र चित्रण हुआ है। रामायण तो खैर अलग है, श्री रामचरितमानस जिसमें उनको ही स्पेसिफिकली इतना बताया गया है। वो श्री रामचरितमानस काफी लंबा है और हम्म। हर एक श्लोक उनको बड़े प्यारे तरीके से डिस्क्राइब करता है। जैसे जो आओ अवध बिहारी है हमारा गाना, उसमें हमने श्री रामचरितमानस से एक श्लोक लिया था, वो जरूर सुनाना चाहूंगी। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक तो हमारा मोटिव था आओ अवध बिहारी में ये चौपाई डालने का, हम्म। कि अगर लोगों तक ये चौपाई पहुंचती है तो वो इंटरेस्टेड हो बाकी का रामचरितमानस पढ़ने में या सुनने में, कि और क्या चरित्र चित्रण दिए गए हैं। जैसे ये श्लोक बताता है कि श्री राम हमारे पिता हैं, सिर्फ मनुष्य भांति राजा नहीं है, वो हमारे पिता हैं, हमारे ईश्वर हैं। और जैसे कि नॉर्मली राजा को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, राजा को नृप कहा जाता है, भूपति कहा जाता है। बिल्कुल। तो वो सिर्फ मतलब राजाओं के राजा मतलब सिर्फ मनुष्य रूपी राजा नहीं थे, बिल्कुल। हमारे बिल्कुल। ईश्वर थे, हमारे पिता थे। और पूरे भुवन यहाँ पे पूरे भूमंडल के वो ईश्वर हैं। और जैसे कि लास्ट लाइन है, व्यापक अजित अनादि अनंता, वो कहता है कि उनका चरित्र तो अनादि अनंत है, हम उसे कुछ शब्दों में समेट के नहीं रख सकते। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होगा। अभिलिप्सा, और जिस तरह से चूंकि कल एक बड़ा आयोजन है और इसको लेकर यदि हम देखें तो बच्चे बच्चे की जुबान पर इस समय जय श्री राम के नारे हैं और हर बच्चे को पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इस समय एक और लाइन ये बार बार लोग कह रहे हैं कि अब राम राज्य शुरू हो गया है, इसे कलयुग नहीं कहा जाएगा, ये राम राज्य शुरू हुआ है। यदि पूरे माहौल को लेकर मैं कहूं अभिलिप्सा से, जब राम राज्य शुरू हुआ है तो इस राम राज्य के लिए कोई ऐसा भजन अभिलिप्सा के पास हो? जी, जो आओ अवध बिहारी है वो एक कॉन्टेक्स्ट है, अगर कहा जाए तो एक समरी कह देंगे हम उसे। उसके जो लिरिक्स हैं वो समराइज करते हैं पूरे ये को। तो उसे जो स्टार्टिंग लिरिक्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। ओढ़े धर्म ध्वजा है मगन हवा, पुलकित ये हृदय हो आया है। ओ आया जब से संदेशा श्री राम का मेरे, ये मन मेरा हर्षाया है। हो आओ अवध बिहारी लेके सीता सुकुमारी, दे दो दर्शन मेरे भगवान। है हमने सजाया नया मंदिर बनाया, अद्भुत आभा का नव निर्माण। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ये भजन है और चूंकि ये आपका ही है तो वो बहुत ही खूबसूरत और आपकी आवाज भी खूबसूरत है। अभिलिप्सा, एक बार वही हो जाए जो आपका, चूंकि जिससे आपको इतना नेम फेम मिला है और इस समय मिलियन फॉलोअर्स जिसे लोग देखते हैं सुनते हैं और हर जगह हम सुन पा रहे होते हैं, उसी को बज रहा होता है, हर हर शंभू एक बार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी से हैं बिल्कुल। तो उनको जो समर्पित है वो श्लोक जरूर सुनाना चाहूंगी। अवंतिका विहितावतारं, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं, वंदे महाकाल महासुरेशम्। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपका ये गीत है और इस समय हर बच्चे के जुबान पर चूंकि ये होता है और इसी से आपको नेम फेम इतना मिला है। वाकई बहुत सुंदर ये गीत है। लेकिन यदि जब हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, इस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है, अभिलिप्सा अयोध्या जाने की क्या कुछ तैयारी है? रामलला के दर्शन को तो आतुर होंगी आप भी।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, मैं करीब 15 साल पहले, 15-16 साल पहले अयोध्या गई थी। तब मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहाँ पे थी। तब हम काफ़ी चेकिंग, अगर आप भी कभी गई होंगी या जितने भी दर्शक हैं, जो भी कभी गए होंगे, सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि काफ़ी चेकिंग के बाद हमें श्री राम लला के दर्शन प्राप्त होते थे। बिल्कुल, और श्री राम लला तब एक टेंट में थे। एक बिल्कुल। काले कलर के तारपुलिन से बना हुआ टेंट था, और जितने भी सीआरपीएफ हो चाहे आरएफ के जवान हो, वो वहां पे हुँ, तैनात होते थे। तो अब ये महसूस हो रहा है कि अब जो हमने जिन रामलला को टेंट में देखा था, जो कहीं ना कहीं पता नहीं, बचपन में एक इच्छा थी, तब एक मॉडल प्रपोज था राम मंदिर का। जो अभी जो राम मंदिर बन रहा है, वो 3 साल पहले ये मॉडल प्रपोज किया गया। पर उसके पहले एक प्रपोज्ड मॉडल था, जो एक डियोरमा रखा हुआ था वहां पर। उसके सामने हमने फोटो क्लिक करवाई थी। तो कहीं ना कहीं एक मैं काफी छोटी थी, 3.5-4 साल की रही होंगी तब। तो एक इच्छा थी उस डियोरमा को देखकर, कि एक दिन मैं इस मंदिर में आऊंगी, जब ये मंदिर बन जाएगा ना, तब आऊंगी इस मंदिर में। तो लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने वो मन की बात सुन ली थी। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं सिर्फ मेरे ही मन की बात नहीं। अभिलिप्सा की वो इच्छा पूरी हो गई है, यानी कि 3.5 साल की उम्र में जो ख्वाब देखा वो मुकम्मल होने जा रहा है। अभिलिप्सा, एक बिल्कुल। आखिरी ज़ोरदार सा गीत यदि मैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी कहूँ, चूँकि आपने जिस तरह से बताया बचपन से एक विशेष अटैचमेंट रहा है, एक आखिरी भजन ज़ोरदार सा जो भगवान की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो, चूँकि हमारे पास समय कम है। जी, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को अगर आप लेकर कहें, तो हम राम लला कह रहे हैं उन्हें। बिल्कुल। तो जो छोटे बच्चे हैं श्री राम, जिनकी मूर्ति स्थापना हुई है, तो लता मंगेशकर जी का एक काफी पॉपुलर भजन है, वो हुँ, बिना गाए श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट नहीं है। तो वो जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत गिरत भूमि लट पटायो। धाय मात गोद लीन, धाय मात गोद लीन। दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ये गीत और बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़ अभिलिप्सा। और चूँकि समय हमारे पास कम है और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपके आगामी प्रोग्राम्स को लेकर बहुत बहुत बीएसटीवी धन्यवाद। परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं आपको। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जहां पूरा देश राममय हुआ है, वहीं राम भजन भी इस समय पूरे देश में गुंजायमान है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही बीएसटीवी के साथ। नमस्कार।